नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मेधा का जो अगला पाठ हम लोग कर रहे थे, छठा पाठ अन्याय के विरोध में, जिसे अंतोन चेखव ने लिखा है और इनकी बहुत सारी अनुदित कहानियाँ भी हमने पढ़ी हैं। तो उन्हीं में से एक कहानी है अन्याय के विरोध में। इसको हम लोग आगे के भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी में हमने जाना कि लेखक जो है वो अपनी गवर्नेंस को, बच्चों की जो गवर्नेंस है जिसका नाम जूलिया है, जूलिया को तनख्वाह देने के लिए, उसकी सैलरी देने के लिए अपने पास बुलाते हैं और उससे इसी सिलसिले में काफ़ी देर तक बातें करते हैं। और इसी बातों के सिलसिले में वो उनको कहते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। तो वो कहती है 40 रूबल। तब लेखक कहते हैं कि नहीं, 30 रूबल ही है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के जो गवर्नेंस है उसे 30 रूबल ही देता हूँ और मैंने अपनी कॉपी में लिख रखा है। तो इस तरह से वो बहुत सारी बातें उसको समझाते हैं और वो हर बात को, जितने भी बातों, अन्यायपूर्ण बातों को वो कहते जाते हैं और वो उसको मानती ही जाती है। और इस प्रकार से उसको कहते हैं तुमने सारे इतने दिनों तक, पूरे 60 दिनों तक काम नहीं किया है और तुमने कम काम किया है, तुमने प्लेट तोड़ी है, तुमने कप तोड़ा है, तुम्हारी वजह से बच्चे के जूते चोरी हो गए हैं, तुमने बच्चों को सब दिन पढ़ाया भी नहीं है। तो इस तरह से करते 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 उसको बताते जा रहे हैं कि तुमने क्या क्या काम किया है और जिस जिस काम के लिए तुम्हारे जो सैलरी में से पैसा है वो माइनस होता जा रहा है। और जूलिया जो है वो सुन रही है, हर बात को सुन रही है, दुखी हो रही है, लेकिन वो उसका विरोध नहीं कर रही है और वो उसको नहीं, लेखक को नहीं बता नहीं पा रही है कि जो आप कह रहे हैं वो सब गलत है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वही ठीक है। वो इस बात को भी जोर देकर नहीं कह रही है और वो जो भी लेखक कह रहे हैं उसे, उस अन्याय को वो मानती जा रही है। अब आगे, हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया। अब लेखक जो है जूलिया को ये कह रहा है कि मैं एक बात तो भूल ही गया। मैंने डायरी पर नजर डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी, यानी 1 जनवरी को तुमने एक कप प्लेट भी तोड़ा था। प्याली का दाम तुम्हें पता है, यानी वो जो कप है उसका रेट तुमको मालूम है कितना महंगा है। मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही विदा है। यानी लेखक अपने आप को कोस रहा है, कोसते कोसते कह रहा है कि हमेशा मेरे किस्मत में तो केवल नुकसान उठाना ही लिखा है। नुकसान किस चीज़ का? प्लेट और कप तोड़ने का जो नुकसान हुआ है, तुमको पता है वो कितना महंगा था। चलो मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा, यानी प्लेट और कप तोड़ने के केवल 2 रूबल ही काटूंगा, लेकिन वो और भी महंगे थे। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना, यानी तुमको अपना काम ठीक से करना चाहिए। तुम अपना काम ठीक से नहीं करती हो, इसीलिए हाथ से टूट कर, गिर कर प्लेट और कप टूटे हैं और पैसा भी तुम्हारी सैलरी से ही डिडक्ट हुआ है या कट गया है। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहां खरोंच लगकर उसकी जैकेट फट गई। यानी तुम बच्चों का ध्यान नहीं रखती हो। तुमको रखा गया है किस लिए? बच्चों का ध्यान रखने के लिए। और तुम्हारी नजर बचाकर वो यहाँ से, मेरा बेटा कोलिया जो है वो भाग गया और वो पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर चढ़ने की वजह से उसकी जो जैकेट है उस पर खरोंच लग गया और वो फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? यानी मेरे बच्चों के जो कपड़े फटे, तुमने उनका ध्यान नहीं रखा, उसकी जो उसका मुआवजा कौन देगा या उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके काट लिए, यानी उस कोट के, जैकेट के फटने की वजह से तुम्हारे सैलरी से 10 रूबल और मैंने काट लिए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तानिया के जूते चुरा लिए। यानी तुम्हारी लापरवाही थी, बच्चों का ख्याल रखना, उनके हर वस्तु का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, लेकिन तुमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। इसकी वजह से उसकी बेटी तानिया का जूता नौकरानी चुरा ले गई। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। यानी अब लेखक जो है वो उनकी जो क्या कहते हैं, गवर्नेंस थी जूलिया को वो कहने लगे कि तुम्हारा काम क्या है? बच्चों की देखभाल करना, और तुम वो ठीक से नहीं कर रही हो। इस काम के ही तो तुम्हें पैसे मिलते हैं, यानी बच्चों की देखभाल करने के लिए ही तो तुमको पैसा दिया जाता है। तुम अपने काम में ढीली होगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे, यानी तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगी तो तुम्हारे पैसे तो मुझे काटने ही पड़ेंगे।
मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ, यानी मैंने कुछ गलत कहा है या मैंने कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ, तुम बोलो, तुम ठीक से अपना काम नहीं करती हो तो इतनी सारी गड़बड़ हो रही है और तुम्हारे पैसे भी कट रहे हैं। तो जूते के लिए 5 रूबल और कट गए, यानी जैकेट के लिए 10 और कप प्लेट के लिए 2 और अभी फिर से जूते के लिए 5 रूबल और काट लिए गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे, यानी साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 10 जनवरी को मैंने तुमको और 10 रूबल भी दिए थे। जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया, यानी अब जूलिया ने कहा नहीं, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। जूलिया ने दबी आवाज में कहा, यानी वो बात भी उसने बहुत ही धीरे से कही, बहुत जोर से उसने नहीं कही। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, यानी अब जो है लेखक और जोर से बोलने लगा कि तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ, यानी मैं अपनी डायरी में हर बात को लिख लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी, यानी लेखक जो है अपनी बात पर अड़ा हुआ है और उसे विश्वास दिलाना चाहता है कि उसने जो कहा वो एकदम ठीक ही कहा। और वो ये भी कह रहा है कि तुमको अगर मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो तुमको क्या मैं अपनी डायरी दिखाऊं जहां पर मैंने लिख के रखा है कि 10 जनवरी को मैंने तुमको 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, यानी अब भी जूलिया उसकी बात को मान रही है, हालांकि वो सच नहीं है, फिर भी वो कह रही है कि जब आपने लिखा है तो जरूर दिए होंगे, मुझे याद नहीं है। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला, यानी लेखक ने अपनी आवाज को और तीव्र करते हुए कठोरता के साथ कहा, दिए होंगे नहीं, मैंने तुमको पैसे दिए हैं। तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना, यानी उसके पास अब 41 थे, उसमें से 27 रूबल घटा दिए गए, 27 रूबल माइनस कर दिए गए तो बचे 14, यानी 14 रूबल अब उसके पास बच गए। 2 महीने से ज्यादा काम करके और सारे पैसे माइनस करते करते अब उसके पास कितने बचे, केवल 14 रूबल। अब वो कहने लगा, लेखक जो है वो कहने लगे कि ठीक है, अब बोलो, तुम मुझे बताओ ये जो हिसाब है ये ठीक है कि नहीं। उसकी आंखें आंसू से भर उठी, यानी जूलिया जो है वो रोने लगी थी, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से 2 महीने बहुत कड़ी मेहनत से इन बच्चों की देखभाल की, उनका ख्याल रखा, हर तरह से उसने उनका केयर किया और अंत में उसे केवल 14 रूबल मिलने वाले थे, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया, यानी जब हम लोग अचानक रोने लगते हैं या हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं तो हमारे शरीर जो है वो पसीना छोड़ने लगता है, तो उसका शरीर भी अब पसीना छोड़ रहा था, पसीना उसके बदन से गिरने लगा, बहने लगा, उसकी आवाज़ कांपने लगी, यानी अब वो बोल नहीं पा रही थी, वो डर रही थी, वो बहुत सीधी सादी थी, उसे लग रहा था, उसे मालूम था कि उनका मालिक उन्हें ठग रहा है, लेकिन उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था और वो उसका स्वर जो है वो कांपने लगा। वह धीरे से बोली और कांपते हुए स्वर में उसने बहुत ही धीरे से कहा, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, यानी अब उसने बताया कि उसको पैसे कब मिले थे, एक ही बार पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, यानी वो पैसे मुझे किसने दिए थे, आपकी पत्नी ने दिए थे, यानी लेखक की पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, यानी मुझे 10 रूबल तो आपने दिया ही नहीं था, आपकी पत्नी ने मुझे थोड़े से पैसे दिए थे और वो थोड़े से पैसे कितने थे, केवल 3 रूबल, ज्यादा नहीं, यानी ज्यादा पैसे मुझे नहीं दिए थे, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने मुझे 10 रूबल दिए थे, ऐसा तो था ही नहीं, आपकी पत्नी ने मुझे बहुत ही थोड़े से पैसे दिए थे, कितने, केवल 3 रूबल। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भर कर कहा, यानी लेखक बड़े आश्चर्य के साथ, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि उनको इसके बारे में भी कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए उसने आश्चर्य के साथ कहा, अच्छा, और इतनी
बड़ी बात तुमने मुझसे बताई भी नहीं, यानी ये जो इतनी बड़ी बात है कि 3 रूबल मेरी पत्नी ने तुमको दिए थे, ये बात, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, तुमने मुझे नहीं बताया, और ना ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताया, यानी मेरी पत्नी तुम्हारी मालकिन जो है उसने भी इतनी बड़ी बात मेरे से छिपाई, मुझे नहीं बताया। देखो, हो जाता ना अनर्थ, यानी हो जाता ना गड़बड़। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 13 घट गए, यानी इस तरह से वो जो 14 रूबल उसको मिलने वाले थे उसमें से अब केवल केवल 3 रूबल घटाकर उसे 11 रूबल मिलने वाले थे। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना। धन्यवाद।